वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बी से वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सरदर्द हैं कि हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अभी तक टीचर्स और स्टूडेंट्स तो इस चीज़ का अपोज कर ही रहे थे कि जैसे कोरोना पेंडेमिक में हम कैसे एग्जाम देंगे। अब बहुत सारे अभिभावक भी यानी आपके पेरेंट्स भी इस मैदान में आ चुके हैं। आना भी लाजमी है क्योंकि घर पर वो बच्चों की स्ट्रेस देखते हैं तो उनसे देखा नहीं जाता। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ एग्जाम का डर। ठीक है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा। और कई सारे अभिभावक तो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब कोचिंगें बंद हैं तो बच्चे तैयारी कहाँ से करें, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो उतनी ज़्यादा है नहीं। चलिए आते हैं मुद्दे पर। आप न्यूज़ को पूरी तरह से समझिएगा तब आपको क्लियर होगा ये क्या कहना चाह रहा है न्यूज़, कैसे आपके लिए राहत भरी न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा है यूपी बोर्ड 74,356 विद्यार्थी अब भी राहत के इंतजार में, परीक्षाओं को निरस्त किए जाने के पक्ष में है अभिभावक। तो ठीक है यार, ये तो हम लोग भी चाहते हैं एग्जाम निरस्त हो जाए क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई कर चुकी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट क्या है। इसमें यार सिंपली ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ में लिखा है कि कोरोना महामारी के 10वीं की परीक्षाएं निरस्त हो जाने के बाद मतलब सीबीएसई और आईसीएसई और सीआईएससी जिन्होंने किया है, यूपी बोर्ड के अध्ययनरत छात्र भी राहत के इंतजार में, मतलब वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम कैंसिल हो जाएं। ठीक है, अभिभावक परीक्षाओं को निरस्त करने के पक्ष में है, बिल्कुल सही। एक एग्जाम्पल के तौर पर गोरखपुर जिले का डाटा लिया गया है। उनका कहना है कि गोरखपुर जिले में ठीक है सीबीएसई और सीआईएससी के केवल 25% स्टूडेंट से उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वहीं पर लगभग 75% 74,356 स्टूडेंट जो हमारे यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए फैसला क्यों नहीं रहा, ये हमारे पेरेंट्स लोगों की मांग है। दूसरी चीज उन्होंने एक और एग्जांपल दिया जहां 117 स्कूल थे केवल, जिसमें 15,000 बच्चे थे किसके, जिनके परीक्षाएं रद्द हो गई। वहीं दूसरी तरफ 74,000 बच्चे हैं गोरखपुर में, तो उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। बिल्कुल जायज मांग है आपकी, हम लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं जुबली इंटर कॉलेज जो कि गोरखपुर का एक कॉलेज है, वहां के एक स्टूडेंट्स उनके पिता रमेश सिंह जी कहते हैं कि सरकार को इस पर तत्काल फैसला लेना चाहिए। महामारी के खौफ में बच्चों की मनोदशा परीक्षा में शामिल होने जैसी नहीं है। बिल्कुल यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी फोन करते हैं, सर मैं मेंटल स्ट्रेस में हूं, ऐसे में कैसे पढूं, कोचिंग भी बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली बात आपने सही कही। वहीं पर एमजी इंटर कॉलेज के एक अभिभावक हैं, वो क्या कहते हैं कि बच्चों में वैक्सीनेशन भी नहीं शुरू हुआ है, ऐसे में किस बात पर अपने बच्चों को हम एग्जाम सेंटर में भेज दें। बिल्कुल एग्जैक्टली बात आपने भी बोली। अच्छा, इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि किस बेस पे गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है। इन्होंने कहा 3 साल के परिणाम के आधार पर बोर्ड बना सकता है रिजल्ट। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक अन्य विद्यालय में पढ़ने वाले रमेश निषाद और राहुल गौड़ ने कहा कि कोरोना की वजह से कोचिंग बंद है, ऐसे में तैयारी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है। जब सीबीएसई सीआईएससी छात्र के हित में फैसला ले सकते हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां भी ये फैसला लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। चंचल ने कहा, एक छात्रा है, कि परीक्षा के लिए आने जाने के दौरान अगर छात्र संक्रमित हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली, यही चीज़ तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला यार कि पिछले एक ही स्कूल में जो बच्चे 3 साल से पढ़ रहे हैं उस बेसिस पे डाटा तैयार किया जाए। और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट करने के पक्ष में हो तो बहुत सारे तरीके हैं, और नहीं है तो फिर बात ही अलग। दूसरी चीज यहाँ पे प्रभारी DIOS RN भारती ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर 20 मई को शासन स्तर पर फैसला लिया जाना है। तो चलिए ठीक है, उसका भी इंतजार हम लोग कर रहे हैं। जैसा दिशा निर्देश होगा उसी के अनुरूप परीक्षाएं कराई जाएंगी। चलिए ठीक है, बच्चों की सुरक्षा का ख्याल सभी के जहन में है। हाँ बिल्कुल, वो तो पता है यार, ऑफिसर्स करेंगे तो कुछ ना कुछ ठीक ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब पेरेंट्स को भी बच्चों की स्ट्रेस दिखने लगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लाइफ में, कोई भी मतलब एम अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार यहाँ की आज की न्यूज़ में निकल गई। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अभी इस पे बड़े पैमाने पर पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी, और आपके क्या विचार हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कोई न्यूज़ आएगी गूगल केमिस्ट्री चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेंटल स्ट्रेस मत लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, घबराना मत। ओके, थैंक यू।